सो हेलो मेरे प्यारे बच्चे पार्टी नमस्कार आदाब सत श्रीकाल एंड केम छू वेलकम टू SSP the finest and the easiest way to learn the concept the channel and the place where you can feel the physics and then you realize that you are in ishq mohabbat with the subject. नीट की एग्जाम 4 मई को खत्म हुआ। फिजिक्स का पेपर बहुत टफ था, पूरे इंडिया के लिए था बच्चों। कट ऑफ भी बहुत लो जाने वाला है, 500 520 बहुत ज़्यादा है, उसी के आसपास लगभग रहने वाला है। 450 तक जिस बच्चों का स्कोर आ रहा है उनका सिलेक्शन का चांसेस है, और दैट टू ऑल्सो डिपेंड्स कि काउंसलिंग कैसे करने वाले हो आप, स्मार्टली या बिना सोचे समझे। और उसके बाद फिर और 3 फैक्टर आ जाता है कि आपका स्टेट कोटा क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है ना। जनरल में आते हो आप, उसमें आते हो, या फिर और भी बहुत सारे डोमिसाइल वाले क्राइटेरियाज होते हैं। हर कोई बस भीड़ का हिस्सा बन जाता है, हर कोई। 20 से 25 लाख लोग हर साल फॉर्म भरते हैं सिर्फ एक चीज़ के लिए कि बस मैं नीट निकाल लूँ, और नीट नहीं निकलता तो एक बार फिर से ड्रॉप ले लूँ, और ड्रॉप ले लिए तो नहीं निकला तो एक बार फिर से ड्रॉप ले लूँ। उस लूप में चलते रहते हैं। कोई ईमानदारी से ये चीज़ बताता ही नहीं कि बेटा अगर तू अपने दिल की सुनेगा, तेरे को लगता है कि इस साल मेरा नहीं हुआ और मैं अगले साल ये गलतियों पर वापस फोकस करके मेहनत कर जाऊंगा तो मेरा नीट निकल जाएगा और मैं एमबीबीएस कर जाऊंगा और मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, तो ठीक है, वो गलतियों के ऊपर काम करो। लेकिन अगर नहीं निकला तो बहुत सारे लोग भ्रमित करने वाले बच्चा आज यूट्यूब पर हैं। बट आपके बाबा एसएसपी, जिसे आप प्यार से अपना बड़ा भाई मानते हो, मैं खान सर के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो ईमानदारी के साथ हम लोगों को बस यही बताया जाता है। पिछले कई सालों से मैं मेरे चैनल अपने एसएसपी प्लेटफॉर्म पर भी यही बताते रहता हूँ बेटा, कि अपने दिल की सुन यार। अगर 0.001% भी लगता है ना कि भैया मेरे से नहीं हो रहा, फिजिक्स नहीं समझ में आ रहा, केमिस्ट्री नहीं समझ में आ रहा, जूलॉजी बॉटनी नहीं हो रही, तो इट्स ओके, हमारा करियर खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। नीट 2025 का पेपर देखने के बाद हर कोई घायल हो गया, और एक बड़ी प्यारी लाइन किसी कवि ने कहा है कि घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका बस वही तो जिंदा है। तो बस आपको फिर से उड़ने की आवश्यकता है बच्चा, एक बार फिर से उठने की आवश्यकता है। ये वीडियो मैं तमाम उन बच्चों को डेडिकेट करना चाहूंगा जो लो फील कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि मेरा करियर खत्म, मतलब मेरे से नीट नहीं निकला तो मेरा खत्म है, मतलब मैं कुछ बन ही नहीं सकता। उनको करारा जवाब है, लोग डिसाइड थोड़ी ना करेंगे कि आपको क्या बनना है, आपकी काबिलियत क्या है। और ये नीट एनटीए डिसाइड नहीं करेगा बेटा कि आपकी काबिलियत क्या है। आप जो बनने वाले हो वो बेहतर से बेहतर बन जाओगे। अगर वाकई आप मेडिकल फील्ड सोचे थे कि नहीं यार मुझे मेडिकल फील्ड में ही जाना है, तो आपको रास्ता बदलो, मंजिल नहीं। हाँ, नीट के रास्ते से हम जाते तो एमबीबीएस पे जरूर जाते, लेकिन सब कुछ डॉक्टर बन करके ही हम अपने उस सपने तक पहुंचेंगे, तो ऐसा नहीं है। हमारा सपना नीट तय नहीं करेगा, हमारा सपना हमारा नियत तय करेगा। अगर हमारी नियत में हमारा नियत है कि हमें सेवा भाव से लोगों की सेवा करनी है और मेडिकल क्षेत्र में जाकर के लोगों का हेल्प करना है, तो और भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल है बच्चों, दैट टू विदाउट नीट। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो बच्चा। आइए एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ कि वो टॉप 10 कोर्सेज कौन से हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है बच्चों बीएससी नर्सिंग। इस कोर्स के बारे में बहुत लोगों को लगता है कि अरे नर्सिंग ही तो है, नर्स बन करके क्या ही कर लेंगे, हमारा लड़किया का कही ले, हमारा लड़कवा का कर ले। बट मैं आज आपको बताऊं, जिस हिसाब से पॉपुलेशन रेट इंडिया में बढ़ रहा है, हॉस्पिटल्स अच्छे नहीं है, आने वाले समय में हमारी गवर्नमेंट इस पर बहुत ज़्यादा काम करने वाली है बच्चा, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर गवर्नमेंट खर्च भी करने वाली है। और डॉक्टर से ज़्यादा ना स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है, और वो भी नर्सेस की। मैं इन लोगों को प्रणाम करता हूँ सच्चे हृदय से, क्योंकि मैं अपने फादर की कंडीशन देखा हूँ बहुत बार। आईसीयू के अंदर हो चाहे बाहर हो, कहीं पर भी हो, ये लोग एक देवी का रूप लेकर के हमेशा पेशेंट के आसपास रहते हैं, उनके एक एक चीज़ का ख्याल रखते हैं। इनसे बड़ा सेवा भावना तो कोई कर ही नहीं सकता। और कोई अगर मूर्ख ये कहे कि बीएससी नर्सिंग में क्या करियर है, तो उसे खींच के तमाचा लगाना चाहिए कि महाराज तुम निकलो यार, तुम हो कौन भाई, तुम निकलो। सो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी लोगों से कहूँगा, स्पेशली गर्ल्स को, बेटा कभी भी अपने आप को लो फील मत करना, यू आर वरियर। और लड़कों को भी मैं कहना चाहूंगा कि बेटा 250 से 300 नीचे आ रहा है स्कोर, इट्स ओके। फैमिली के लिए अर्निंग करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ना कि बकैती लोगों क्या कह रहे हैं। तो नर्सिंग का करियर बहुत अच्छा ऑप्शन है, बीएससी नर्सिंग बेटा डेफिनेटली आप कर सकते हो। और ये नीट के बिना भी एडमिशन पॉसिबल होता है, इसके अंदर बहुत सारे कॉलेजेस हैं। करियर स्कोप, स्टाफ नर्सेस है, आईसीयू नर्सेस जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, गवर्नमेंट सेक्टर जॉब भी मिलता है इसके अंदर। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है उसके अंदर एक बार चले गए तो लाइफ आपकी सेट हो जाती है बेटा, फिर आपको कोई चिंता नहीं करनी होती है ना। गवर्नमेंट इस पर बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट भी करने वाली है। टॉप कॉलेजेस कौन से हैं, तो एम्स है, पोस्ट बेसिक, उसके बाद आप देखिए तो सीएमसी वेल्लोर है और मणिपाल है। तो बीएससी नर्सिंग इज वेरी गुड करियर ऑप्शन।
उसके बाद टॉप 2 पर सेकंड नंबर पर आता है फिजियोथेरापी। मैं खुद बहुत बड़ा पेशेंट रह चुका हूँ, मेरे बैक में बहुत सारे इश्यूज हैं, मैंने इतने सारे डॉक्टर्स के पास जाकर के इतने सारे दवाइयाँ खाई है। कोई मुझे इंजेक्शन लगा देता था, कोई कहता था मुर्गा चोथ लो, मुर्गा खाओ, कोई कहता था ये कमी है वो कमी है। मैं परेशान हो चुका था यार। बट देन आई केम टू नो, मेरी ही एक स्टूडेंट थी जिसने 2017 में पास आउट किया था, और रैंडमली, एंड आई एम सो फॉर्चुनेट टू हैव दैट स्टूडेंट, मैं कभी उसे प्लेटफॉर्म पर बुलाऊंगा, ये बच्चा प्रीति नाम है, प्रीति मौर्य। एंड अचानक ही वो मुझे मिली, और फिर मैंने उसको पूछा कि बेटा क्या कर रहे हो आप, तो देन शी सेड कि सर मैं फिजियोथेरापिस्ट बन चुकी हूँ, और मैं ये वाले हॉस्पिटल में काम करती हूँ। सूरत में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बच्चा, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, लेकिन वो जगह कहाँ है मेरे को पता है, वराछा करके एक जगह है। जो बच्चे सूरत की वीडियो देख रहे होंगे दे नो कि सूरत में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल वराछा साइड में है। मेरे को नाम नहीं याद आ रहा बच्चा, बट वराछा में बहुत उस पर हेलीपैड और ये सब की सुविधा है। एंड शी सेड कि सर मैं फिजियोथेरापिस्ट हूँ। तो मैंने उसको अपनी प्रॉब्लम बताई कि बेटा मेरे बैक में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होता है, ये सारे डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शंस आ गई, कोई कहता है L3 L4 खराब है, कोई कहता है कि, और जिसके पास जाओ वो सब लोग सबसे पहले झूठ झूठ का डॉक्टर एक्सरे लिख देगा, फिर सिटी स्कैन लिख देगा, अच्छा उसमें भी नहीं निकलेगा तो MRI लिख देगा। बट उस बच्चे ने मुझे कहा कि सर आप मुझे सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 दिन का टाइम दीजिए, आप क्लिनिक पर आइए, मेरे पास कुछ ट्रीटमेंट है, मैं वो ट्रीटमेंट आपको करूँगी, देन आप रियलाइज़ करना। बच्चा आप यकीन नहीं करोगे यार, 6 से 7 दिन की ट्रीटमेंट थी, जो हीलिंग मुझे हुआ है ना विदाउट टेकिंग अ सिंगल मेडिसिन, मैं आज तक नहीं भूला हूँ। और मैं बहुत सारे बच्चों को इवन ऑफलाइन में जब भी पढ़ाता हूँ तो मैं बच्चों को सिखाता हूँ कि बेटा फिजियोथेरापिस्ट इज ऑल्सो वन ऑफ वंडरफुल वंडरफुल करियर ऑप्शन यार। और जब आप बहुत महारत हासिल कर लेते हो तो लोगों के घरों में भी आपको जाने को, आप लोगों के घरों में जाने का मौका मिलता है, ऐसा नहीं, लोगों के घर में आप जाते हो तो उसका आप अलग चार्ज लेते हो। अगर आपके कोई क्लिनिक पर आता है तो ठीक है, आप उसका नॉर्मल चार्ज लोगे, लेकिन अगर आप किसी के घर पे विजिट करने जाते हो, कोई ऐसे पेशेंट होते हैं जो उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, तो उसका आप अलग चार्ज लेते हो, है ना। तो बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है बेटा ये भी। फिजिकल रिहैब और रिकवरी के एक्सपर्ट होते हैं। करियर का स्कोप क्या है, तो फिजियोथेरापिस्ट इन हॉस्पिटल्स में जाते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर क्लिनिक्स होता है, स्पोर्ट्स सेंटर्स होते हैं, जैसा मैंने कहा टॉप कॉलेजेस IPU दिल्ली, जामिया हमदर्द, मणिपाल यूनिवर्सिटी, ये टॉप कॉलेजेस हैं। आई कि नहीं बात समझ में? अब जस्ट इमेजिन कीजिए कि क्रिकेट में विराट कोहली के पैर में मूंछ आ गया, अब BCCI के साथ कॉन्ट्रैक्ट है आपका, आप फिजियोथेरापिस्ट हैं, चड्डी पहन करके आप दौड़ करके मैदान पर जाएंगे, और वो फुसफुस वाली मशीन मार, मतलब कुछ तो मारेंगे आप, भाई क्या पैकेज होगा जस्ट इमेजिन कर लो। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, कमेंट करके बताओ कि उनका क्या पैकेज होगा, जो स्पोर्ट्स के कोचेस होते हैं, जो स्पोर्ट्स के फिजियोथेरापिस्ट होते हैं, उनका क्या पैकेज होगा। समझ रहे हैं ना बात को। फिर आता है बच्चा बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, BOT इसे कहा जाता है। कुछ हद तक ये फिजियोथेरापिस्ट जैसा होता है, रिहैबिलिटेशन फॉर फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटीज़। कई ऐसे लोग होते हैं जो मानसिक रूप से परेशान होते हैं, उनके साथ समय बिताना, उनको हील करना, मेंटल लेवल पर उनका ख्याल रखना, वो ये इस पैशन इसके अंदर अंतर्गत आता है। OT स्पेशलिस्ट होते हैं, ऑपरेशन थिएटर के, हॉस्पिटल थेरेपिस्ट होते हैं, रिहैब सेंटर्स, टॉप कॉलेजेस, SRM यूनिवर्सिटी, NIMS हैदराबाद, मणिपाल यूनिवर्सिटीज़। जस्ट इमेजिन कि हम सिर्फ डॉक्टर डॉक्टर की बात करते हैं, बट यहाँ पर कितना जबरदस्त करियर ऑप्शन अवेलेबल है बच्चों। फिर उसके बाद BSc इन बायोटेक्नोलॉजी, नाम में ही आ गया है टेक्नोलॉजी। जिस हिसाब से कोरोना वायरस आया, ऐसे ना आने, भगवान न करे कि कोई ऐसी चीज़ आए, लेकिन हमें इन जो वायरसेस के रिलेटेड जो मशीन पर काम करने वाले लोग चाहिए ना, वो भी तो चाहिए जो रिसर्च पर काम करे, है ना। तो बायोटेक्नोलॉजी इज वन ऑफ देम। अभी कितनी ज़्यादा मशीनें निकलते चले जा रही हैं, पहले ही सीमित था यहाँ तक ECG वाली मशीनें, बट अब तो इतनी सारी मशीनें आ गई कि एक पेस मेकर लगा होता है, हार्ट बाईपास सर्जरी हो जाती है। तो ये सब इसी के अंतर्गत आता है बच्चा। मेडिकल रिसर्च और फार्मा R&D का गेटवे होता है ये। स्कोप क्या है, तो बायोटेक एनालिस्ट बनते हो, रिसर्चर बनते हो, फार्मा इंडस्ट्री में जाते हो। टॉप कॉलेजेस कौन से, अमिटी, VIT, दिल्ली यूनिवर्सिटी। मतलब अलग अलग लेवल के इतने सारे कोर्सेज अवेलेबल है, लेकिन हम सिर्फ वही सोचते हैं जो हमारे दिमाग के अंदर फीड करा जाता है। इसने बोल दिया बस नीट निकालो तो बस नीट निकालो। दो आई एम अ नीट टीचर, मैं खान ग्लोबल स्टडीज पर फिजिक्स पढ़ाता हूँ, नीट के ही बच्चों को गाइड करता हूँ, लेकिन मैं कभी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देता। मैं उनको बोलता हूँ बेटा नीट जरूर निकालो, तुम्हारा सपना है, लेकिन अगर नीट नहीं निकला तो इसका मतलब नहीं कि जिंदगी खत्म करनी है, और भी करियर ऑप्शन अवेलेबल है बच्चों। थिंक लाइक प्रो। उसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी, डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी है ये। नई नई बीमारियां आ सकती हैं, चाइना अटैक कर दिया कोरोना का, है ना, तो वो वायरस को पकड़ना, उसके ऊपर रिसर्च करना तो हमें चाहिए। लैब टेक्नीशियंस, क्वालिटी कंट्रोल एक्सपर्ट, रिसर्चर, टॉप कॉलेजेस, सेंट जेवियर्स, फर्गसन कॉलेज, एम्स, BSc प्रोग्राम्स के अंतर्गत इसके अंदर आता है, अंतर्गत आता है। ठीक है। उसके बाद आता है BSc इन रेडियोलॉजी। भाई साहब, डॉक्टर से बड़े तो मैं इनको समझूंगा,
क्योंकि कई बार डॉक्टर्स क्या होता है, दवाइयाँ देते रहता है, देते रहता है, देते रहता है, उसको समझ में नहीं आता कि क्या है। फिर उसके बाद जब रेडियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, सिटी स्कैन होता है, एमआरआई होता है, तब जाके पता चलता है कि यार ये वाली बीमारी है। और वो मशीन तय नहीं करता, अपने अनुभव के बेसिस पर रेडियोलॉजिस्ट तय करता है। रेडियोलॉजिस्ट का जो लेवल होता है बेटा, डॉक्टर से भी ऊपर होता है, इवन डॉक्टर कंसल्ट करता है रेडियोलॉजिस्ट से। तो रेडियोलॉजिस्ट ये नीट की कैटेगरी में है ही नहीं, सोच लो। तो मेडिकल इमेजिंग का एक्सपर्ट होता है, डायग्नोसिस शरीर के अंदर कौन सी बीमारी है वो रेडियोलॉजिस्ट ही करता है। तो रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, सिटी एमआरआई एक्सपर्ट, टॉप कॉलेजेस है आपका जामिया हमदर्द और एम्स एंड एनआईएमएस, ये वाले आपके जो कॉलेजेस हैं वो टॉप लेवल के कॉलेजेस आते हैं। उसके बाद आता है बैचलर ऑफ फार्मेसी, बी फार्मा। ये भी जैसे बी 4 साल का होता है वैसे बी फार्मा 4 साल का होता है। फार्मेसी से रिलेटेड मेडिसिन कौन सी बनानी है, उसमें क्या ध्यान रखना है, वो इस कोर्स के अंतर्गत आता है। तो मेडिसिन प्रोडक्शन और मैनेजमेंट, कितना बड़ा सेक्टर है आप सोचो, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है। बी फार्मा किया हुआ बंदा किस लेवल का बिजनेस कर सकता है आप सोचो। हालांकि यहाँ बिजनेस माइंडसेट कह देना गलत होगा, लेकिन आप सोच ही नहीं रहे हो, आप सोच रहे हो बस डॉक्टर तक सीमित है, बट ऐसा नहीं है। दिस इज वन ऑफ ह्यूज प्रोग्राम इन आवर कंट्री, बी फार्मा बच्चों। तो फार्मासिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, टॉप कॉलेजेस है, बिट्स पिलानी, मणिपाल, जामिया हमदर्द, कितना अमेजिंग है यार ये प्रोग्राम, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है। उसके बाद आता है बीएससी न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियंस। इमेजिन करो विराट कोहली का जो डाइटिशियन होगा भाई साहब, है जो सेलिब्रिटीज के डाइटिशियंस होंगे कि आप 70 किलो की हैं मैडम ये खाइए, मल्लिका शेरावत जी अब ये खाइए, सवेरे उठ करके मोहतरमा क्या करती हैं, कौन सा लेती हैं। भैया आप कैसे मल्लिका शेरावत को देख रहे हो? नहीं मैं देख नहीं रहा हूँ, मतलब मैं बता रहा हूँ ऐसे सडनली कहीं से वीडियो मैंने देखा था कि मेरी न्यूट्रिनिस्ट ने मुझे ये सजेस्ट किया है कि अदरक डाल करके जो है पानी में डाल दो और सुबह वो पियो तो मैं बॉडी डिटेक्स होता है सुबह में, इसलिए मेरा ये राज है। आप ये इंडस्ट्री को समझो, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आजकल हर किसी को अच्छा दिखना है, आजकल हर किसी को अच्छी लाइफस्टाइल करनी है, लेकिन कोई कर नहीं पाता। तो न्यूट्रिनिस्ट की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये इस फील्ड के अंदर जाना और उसके बाद महारत हासिल करना बेटा, आपका करियर नेक्स्ट लेवल पर जा सकता है। मैंने पहले ही जो बोला वो यही रहा, डाइटिशियन है, न्यूट्रिनिस्ट है, हॉस्पिटल्स है। कई बार जब हॉस्पिटल्स में भगवान ना करे कोई एडमिट हो, बट हमारा क्या है, हमारे पिताजी की तबीयत जो है थोड़ी बहुत ख़राब हुई थी, तो वहाँ पर भी क्या होता है कि पेशेंट के हिसाब से क्या देना है उसका एक चार्ट प्रिपेयर होता है, जिससे उनकी रिकवरी बहुत अच्छे से हो। तो उस लेवल पर भी जो है डाइटिशियंस काम करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि मतलब डाइटिशियन है तो मतलब बड़ा सा हमारा हॉस्पिटल होगा तभी हम कुछ कर पाएंगे, नहीं। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भी जॉब मिलती है और अच्छी खासी सैलरी होती है। मिनिमम सैलरी 30 से 40 हज़ार होता है बेटा, 30 से 40 हज़ार फॉर अ गर्ल, इट्स ह्यूज थिंग। जिम के अंदर होते हैं, क्लिनिक्स के अंदर होते हैं, टॉप कॉलेजेस माउंट कार्मेल है, एंड देन सिम्बोसिस, एंड देन इग्नू, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आता है बीएससी इन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी। किसी भी बड़े से बड़ी गंभीर ऑपरेशन करना होता है तो उससे पहले उसको एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया जाता है, और एनेस्थीसिया डॉक्टर नहीं देता है, एनेस्थीसिया का स्पेशलिस्ट होता है बच्चा। तो ये भी एक तरीके की टेक्नोलॉजी होती है। ऑपरेशन थिएटर्स का हीरो, बिहाइंड द सीन, जो मैंने कहा आप लोगों को, स्कोप क्या है, तो एनेस्थीसिया टेक्नीशियन है, ओटी असिस्टेंट होता है ऑपरेशन थिएटर में, एम्स कॉलेज है, पीजी आइमर है, सीएमसी लुधियाना है। किसी भी बड़े से बड़े अस्पताल में कोई बहुत बड़ा अगर हादसा हुआ, कोई आया हुआ है पेशेंट, तो उसका कुछ ऑपरेशन करना है तो पहले उसको एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देना होता है। एनेस्थीसिया की बहुत सारी मशीनें होती हैं, है ना। तो ये एक्सपर्ट होते हैं बच्चा, इसमें भी बहुत अच्छा करियर है। एंड द लास्ट वन इज बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन। ब्लड का सैंपल ले गए, यूरिन का सैंपल ले गए, स्टूल का सैंपल ले करके गए, उसको रीड करना क्या प्रॉब्लम है, कौन सा आरबीसी ज़्यादा है, ये कम है, तो वो भी तो एक तरीके की पढ़ाई है, वो भी तो एक तरीके का रिसर्च है। और उससे भी तो हम एक तरीके से कहीं ना कहीं जो है दर्दी के साथ, मतलब पेशेंट के साथ कनेक्टेड है। तो आई तो थिंक, मुझे तो समझ में नहीं आता कोई इस पर क्यों बात नहीं करता। बट दिस इज़ योर चैनल बच्चों, एसएसपी चैनल 2017 से लगातार बच्चों के साथ सेवा भाव से जुड़ा है और आगे भी जुड़ा रहेगा, है ना। तो मैं आपको सारी बातें इसलिए सिखाऊंगा और बताते रहूंगा, चिंता मत करो। स्ट्रॉन्ग पिलर होता है ये डायग्नोसिस फील्ड का। लैब टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हो, लैब ओनर बन सकते हो, अलग अलग हॉस्पिटल्स के साथ, डॉक्टर के साथ टाइप कर सकते हो, अच्छी अर्निंग होती है, देखा है मैंने। गवर्नमेंट जॉब्स होता है, टॉप कॉलेजेस एम्स है, एसआरएम यूनिवर्सिटी है, मणिपाल यूनिवर्सिटी है। क्या लेंगे आप लोग? ये तो मैंने सिर्फ टॉप 10 बताया है बच्चों। इसके अलावा भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल है मेरी जान, जहां पर तुम बिना नीट के अपना करियर बना सकते हो। अब आप फटाफट कमेंट करो कि इसमें से कौन सा करियर ऑप्शंस पर आप डिटेल वीडियो चाहते हो। आपके चीकू भैया उसी पर वीडियो अगला बनाएंगे। नीट 2026 से रिलेटेड सारी प्रिपरेशन वीडियोस फिजिक्स की वापस चैनल पर आने वाली है बेटा कुछ ही दिनों के अंदर, ठीक है। एंड जो बच्चे आसाम के हैं उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि आपके बाबा एसएसपी आसाम के गुवाहाटी में
जो है खान ग्लोबल स्टडीज़ के ऑफलाइन सेंटर में अब पढ़ाने वाले हैं, वहीं पर आप लोगों की मुलाकात होगी बच्चों। उसकी सारी जानकारी के लिए आप मुझे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम है उस पर जुड़ जाना, मैं वहाँ पर कनेक्ट कर लूँगा। तो ऑफलाइन सेंटर्स पर आप लोगों को पढ़ने का मौका मिलेगा, प्लस ऑनलाइन में आप लोगों को चैनल पर फ्री कंटेंट तो देता ही रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन डू वट एवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम। मेक मैक्सिमम कमेंट जिस भी फील्ड के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं बच्चों। लव यू ऑल, जय हिंद।